एजाज साहब, सदन कैसे चलेगा, कोई फॉर्मूला है? अगर ऐसे चलेगा तब तो सभी के सामने ऐसी खबरें आएंगी और इसका जो एक रिजल्ट है वो बढ़िया नहीं पड़ेगा। जो इम्पैक्ट की बात जो की जाती है कि हमारे सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर बढ़िया सा उत्तर मिल रहा है और उस जवाब से हम संतुष्ट हो जाएं। यहाँ पर कुछ प्रोसेस में, अंदरूनी प्रोसेस में और विधायी कार्यों में जिस तरीके का एक फॉर्मुलेशन होता है उसमें कहीं कोई अगर दिक्कत है तो ये चीजें लोगों में कहीं ना कहीं खटकती हैं कि क्या हो रहा है। सभापति महोदय करेंगे, हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, वहां हमें सुनना पड़ता है। आप ही बता दीजिए कि सदन कैसे चलेगा। तो आप जो लोग सदन में के वेल में आप लोग घुस गए, तो वेल में घुसने से क्या सदन चल जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सदन की मर्यादा को तार तार किसने किया? नेता सदन ने किया, ये सब लोगों को पता है। और लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए तंत्र के साथ खड़ा होना मुख्यमंत्री जी का, ये कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती है। और उन्होंने जिस तरह से कल सदन को उंगली दिखा करके आसन को अपने अनुसार चलाने का काम किया, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। आप लोग तो चढ़ ही गए थे, आप सभी लोगों को पता है। नहीं, आप अभी पहले सुन लीजिए ना। कल का जो घटना है उसी घटना का, हाँ, तो जिन शब्दों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयोग किया आसन के खिलाफ, क्या इस तरह का किसी भी मुख्यमंत्री ने, भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने आसन के खिलाफ उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नेता सदन की हैसियत से किया? नेता सदन की हैसियत से उन्होंने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की हैसियत को कमतर किया, जिसके कारण विधायकों की हैसियत भी घटी। चूंकि जो विधायक होते हैं उनके संरक्षक होते हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष, और जब संरक्षक पर ही सत्ता पक्ष सीधे उंगली उठाने का काम करे, उनकी मर्यादा को तार तार करे। सत्ता पक्ष में एक बार माननीय बीजेपी वालों ने सवाल पूछा, आप लोग तो मजे ले रहे थे वहां पर। सत्ता, देखिए, इसमें सभी दोषी हैं, इसमें सभी दोषी हैं, इसमें सभी दोषी हैं। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो गठबंधन में अन्य दल शामिल हैं, सभी दोषी हैं। इनको दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना अध्यक्ष की अनुमति से स्वयं आकर के बोलना शुरू कर दिया, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और उन्होंने अध्यक्ष की हैसियत को कमतर करने का काम किया। एक मिनट साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री, एक मिनट सुन लिया जाए, पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था कि सदन में अगर कोई मर्यादा विहीन काम करता है तो इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहा है। और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए माननीय राजेश राठौर जी प्रवक्ता कांग्रेस से अपनी बात रखिए। राजेश राठौर, जो हुआ विचार था, जो हुआ, ये कहीं से विपक्ष कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा कुछ भी बयान नहीं आया है। अगर सभापति आएंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही कुछ होता तो सभापति जी का बयान आज जरूर आता या फिर वो मीडिया में जरूर अपनी बातें रख पाते, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। यानी कि बातें कुछ ज्यादा नहीं हुई हैं, काम के सिलसिले में ऐसी चीजें हो जाती हैं कभी कभी। हाँ, क्या कहना होगा आपका राजेश जी? विवेक जी, हम लोग आज सबसे गंभीर मुद्दों पे बैठे हैं कि सदन में जो कल घटी कितना जायज और कितना नाजायज मामला था कि एक प्रश्न के अलग अलग सदस्यों द्वारा बार बार रिपीट होने पे बिफरे माननीय मुख्यमंत्री जी सभा अध्यक्ष पर। मामला कहाँ का था? तो विधानसभा के अध्यक्ष के क्षेत्र का। और जब ये बात दो चरितार्थ होता है कि बिहार में किस प्रकार की सरकार चल रही है, सदन में किस प्रकार के सवालों के जवाब दिए जाते हैं और सदस्य कितने संतुष्ट होते हैं, इसका बड़ा प्रमाण विधानसभा अध्यक्ष जी के क्षेत्र के सवाल से उठता है कि जिस सदन के अध्यक्ष अपने ही क्षेत्र के सवालों से, सरकार के जवाब से संतुष्ट न हो तो बाकी सदस्यों का क्या होता होगा। नंबर एक। नंबर दो, कल जो घटनाएं घटी, दोनों महानायकों ने जिस प्रकार से तू मैं किया, यह स्पष्ट किया कि बिहार के दोनों महानायकों ने बिहार के महानायक नायक हो गए, लोग नरक नायक हो गए। तीसरा कि जी एक बात को याद दिलाते हैं कि इससे पहले सम्राट चौधरी अंगुली बता बता के जिस दिन सभापति जी से बात किए थे, अध्यक्ष जी से बात किए थे, अध्यक्ष जी उस दिन भी सदन छोड़ के चले गए थे। तब पक्ष और विपक्ष दोनों के लोगों ने सम्राट चौधरी जी को ले जाकर के सदन के अध्यक्ष से माफी मंगवाई थी। क्या आज मुख्यमंत्री जी
पुनः उस अध्यक्ष की सदन में अध्यक्ष सबसे बड़ा होता है, तो अपने इस आचरण के लिए माफी मांगे। नंबर 2। नंबर 3 कि अब मुख्यमंत्री सदन के नेता सदन में सभापति अध्यक्ष से यह कह रहे हैं कि आप संविधान का गला घोट रहे हैं। ये तो मैं पहले ही से कह रहा था माननीय मुख्यमंत्री, जब आपको अपने पे पड़ा तो आप ये बात कर रहे हैं, जनता पे पहले से पड़ी है। और सभापति जी को कह रहे हैं कि विपक्ष बार बार कह रहा था कि सदन में कोई सदस्य सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं रहता है। तो यही विधानसभा अध्यक्ष जी विधायकों को जूता से, लात से, बूथ से पिटवाए। और जो अपना पड़ा है, एक दरोगा नहीं सुनता है, एक सिपाही नहीं सुनता है, एक चपरासी नहीं सुनता है, तो सदन की गरिमा बता रहे हैं। अरे बिहार की गरिमा को बचाइए, बिहार के विधायिका को बचाइए, बिहार के विधायकों का सम्मान कीजिए। अराजकता किस प्रकार का फैला है, चलिए हम इंतजार करते हैं, इस पे इंतजार करते हैं। डिबेट को नहीं खत्म करना होगा, हमें जरा इंतजार रहेगा मुख्यमंत्री के उस बयान का कि इस पर वो क्या कहते हैं। हालांकि आज हमने पूछने की कोशिश की, जब वो चादरपोशी के लिए गए हुए थे, उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देखना यह होगा कि सभापति महोदय कब तक आते हैं, और सभापति महोदय अगर अपनी बात रखते हैं तो यह पता चल पाएगा कि सदन कैसे चलेगा। क्या सभापति महोदय अपने आप को किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि एक पपेट की तरह उन्हें बिठा दिया गया है। लेकिन अगर बिठाया गया उस आसन पर जिसकी अपनी एक गरिमा है, तो सुनना तो होगा, उनकी बात माननी तो होगी और एक लहजे में बातचीत करनी होगी। तो सदन ऐसे चलता है।